मिल जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। मिल जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहा उसे ना मिले डगर। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हर मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। हो मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं। जो भी है यहीं पे है, अब जो भी है यहीं पे है, साथ कुछ जाता नहीं। मिल जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। दोस्तों मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पटल पर इस वक्त उपस्थित है आदरणीय हमारी दीदी डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे प्यारे भाई साबिर परवेज जी पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। साबिर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और साबिर भाई के साथ ही हम बार बार मैं कहता आ रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे भाई पंकज कुमार खरे जी, वो इस वक्त पटल पर हाजिर हो चुके हैं। और भाई पंकज कुमार खरे जी इस पूरे हंगामा 2022 के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हैं। दोस्तों हम यहाँ से पटल पे रहते हुए जिन लोगों का खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों का ध्यान हम नहीं दे पाते हैं, हमारे भाई पंकज जी पटल के उस पार रह के उन लोगों का खैर मकदम करते हैं, उन लोगों का स्वागत करते हैं, उन लोगों का अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हमारे भाई पंकज जी इस श्रृंखला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जो पटल के पीछे रहकर आप लोगों का साथ निभाते हैं। और इस बीच आदरणीय भाई नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है नीरज यादव जी। और कहना चाहूंगा पटल पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी लोग अपना जो है इस वक्त समय हमें दे रहे हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा आपको एक खास बात, पटल पे कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपके सपनों के शो ने आज 58,000 की सीमा को पार कर लिया है। 58,000 से ज्यादा व्यूअर्स हमारे साथ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व के 58,000 से ज्यादा व्यूअर्स इस शो को देखने के लिए जुड़ चुके हैं। दोस्तों इस शो को 58,000 से ज्यादा व्यूअर्स देख रहे हैं आपके साथ। तो दोस्तों अपनी ये चाहते हैं, अपना ये प्यार, ये दुआएं वही बनाए रखिएगा। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। दीदी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, आपका अभिनंदन है। और दोस्तों कहना चाहूंगा कि जो है जुड़ने जुड़ाने का सिलसिला लगा रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। और सबका स्वागत है। पंकज जी को फिर एक बार मैं कहूंगा कि पंकज जी बिल्कुल आप जो है बदस्तूर अपनी जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वहन करते रहे। और सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, हमारे अतिथियों को, और हमारे पटल के उस पार जो भी हमें सुन रहे हैं लोग, उनको सबको मैं एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों, अपनी चार पंक्तियों से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और स्वागत करते हुए भाई अपने जो है आज के जबरदस्त संचालक गोविंद गुप्ता जी को मैं आह्वान करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित हो। तो दोस्तों ये चार पंक्तियां दे रहा हूं कि आज बना फिर समा सुहाना, आज बना फिर समा सुहाना और मौसम है खुशगवार। आज बना फिर समा सुहाना और मौसम है खुशगवार। और हर फूल फूल और कली कली पर, हर फूल फूल और कली कली पर छाई बसंत बहार, छाई बसंत बहार। और बसंत का मौसम आ गया है। और बसंत के मौसम के साथ साथ हमारी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, जो हमारी जो है सहयोगी भी है, हमारी जो है क्रिएटिव टीम की जो है बहुत ही अहम मेंबर है, वो उपस्थित हो चुकी है। आपका स्वागत है। तो कह रहा हूँ दोस्तों, हर फूल फूल और कली कली पर छाई बसंत बहार, और हंगामा है मचा रहे, हंगामा है मना रहा
ये काव्यों का त्योहार, हंगामा है मना रहा ये काव्यों का त्योहार। और साहित्य महाकुंभ में देखा, साहित्य महाकुंभ में देखे नित जुड़ते लोग हजार, साहित्य महाकुंभ में देखे नित जुड़ते लोग हजार। और भावों का है दीप जलाया, बनाया स्नेह सुमन का हार, बनाया स्नेह सुमन का हार। और दिल की गहराई से हम करते सबका स्वागत बारंबार, सबका स्वागत बारंबार, सबका स्वागत बारंबार। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे सभी सुधी श्रोताओं का। और आदरणीय हमारे प्रिय भाई गोविंद गुप्ता जी का, जो है आज के संचालक है, बहुत ही हमारे प्रिय भाई हैं। और मंच में उनके हवाले करता हूँ कि वो आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। आज की जो है मंच की जो कार्रवाई होती है, आदरणीय भाई से मेरा अनुरोध है कि जो है मंच की बागडोर अपने हाथों में लेते हुए इस मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। जी गोविंद जी। दादा, बहुत बहुत आभार है आपका। इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है 1 जनवरी से लगातार, और लगातार व्यूअर्स की संख्या बढ़ रही है और लोकप्रियता की अपनी एक सीमा है उसको पार करते हुए पटल और ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। और आज का कार्यक्रम भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में पटल पर अभी तक उपस्थित हैं प्रिया गुप्ता जी अयोध्या से, और भगवान भोलेनाथ की नगरी इंदौर से, जो उज्जैन भोलेनाथ का कहते हैं कि छोटी काशी और उसी की तरह महाकाल का नगर है, कि वहां से सपना साहू जी यहाँ पटल पर उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो पटल पर दर्शन दें। सपना जी, जो कि आज की आप इस सभी को जय श्री महाकाल। जय महाकाल। हंगामा 2022 में पधारे सभी अतिथियों को मेरा सादर वंदन और जय श्री महाकाल। सपना जी हैं जो आज के कार्यक्रम की प्रभारी हैं, और प्रभारी के नाते उन्होंने एक तरीके से हम लोगों को इनवाइट किया है आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और आज हमारे पटल पे अभी तक जुड़ चुके हैं, मनोज दादा ने मुझे आमंत्रित किया संचालन के लिए, शोभा दीदी जुड़ी हुई हैं, साबिर जी जुड़े हुए हैं, पंकज भैया जुड़े हुए हैं, नीरज जी हैं, कुसुम जी हैं और ऋचा जी हैं, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं पटल पे। और वंदना जी उपस्थित हो चुकी हैं। जी गोविंद जी बताना चाहूंगा, हमारे साथ आदरणीय सावित्री मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कुसुम दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबका स्वागत है। और स्वागत करना चाहूंगा उन 58,000 से ज्यादा दर्शकों का जो हमें पूरे विश्व से इकट्ठा होकर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। और आदरणीय भाई जो है महेश अस्थाना प्रकाश जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। और गोविंद जी बताना चाहूंगा हमारी प्यारी बहन अंजलि बजाज जी केन्या से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अपने कैमरा ऑन कर लें अंजलि जी। वंदना जी से निवेदन है कि अपना मोबाइल थोड़ा सा सही कर लें स्क्रीन को, और अंजलि जी आप भी बेड़ी स्क्रीन में कर लीजिए स्क्रीन को, हाँ स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए दोनों लोग। वंदना जी आप भी। हाँ जी। बस कुछ नहीं करना है, आप लोग बैठे रहिए, केवल कैमरे को घुमा दीजिए। बिल्कुल सही, बस सही आ गया है। इससे स्क्रीन थोड़ी सी इसी तरीके से अंजलि जी आप भी। और आइए, तब तक हमारी मुख्य अतिथि हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं, उनका स्वागत है, जो कि केन्या से है, नैरोबी से। और मैं बताना चाहूंगा कि वो खुद में डॉक्टर है, और डॉक्टर होते होते उन्होंने इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है, इसलिए उनका विशेष स्वागत आज के इस पटल पे है। हमेशा मेरे आह्वान पे वो तुरंत समय दे देती हैं, ये उनकी प्रेम है उनका। और अब मैं कार्यक्रम का जो परिचय तो धीरे धीरे अब मैंने करा दिया है, और एक परिचय जो था वो है वंदना जी का। वंदना जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, आप शिक्षा विभाग से हैं, अधिकारी हैं। और अधिकारी होने के साथ साथ इन्होंने एक संकल्प जो इनका है कि वो संगीत तज्ञ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इनका संगीत और स्वर है इनका बहुत अच्छा। ये
जो कविता तो कविता ही रही है और गानों को बहुत अच्छे ढंग से गाती हैं। उसका मैं अलग से आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि आप लोग इनका गाने आप इनके सुन सकते हैं गाए हुए। और आज मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए इन्हीं को आमंत्रित करता हूं वाणी वंदना के लिए कि किसी भी पटल का जब हमारे साहित्यिक पटल का जब शुभारंभ होता है तो बिना वाणी वंदना के नहीं होता है। माँ सरस्वती के आवाहन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। तो मैं आवाहन करूंगा वंदना जी का कि वो माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वंदना जी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार है। इस पटल पर डॉक्टर मनोज गुमनाम लखनवी पेज पर उपस्थित आप सभी का, विद्वान सभी विदेशियों को मेरा सादर नमस्कार है। कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? हमारी आवाज आ रही है अब तक? जी जी, हमारी आवाज आ रही है ना? जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो वीणा पाणी की छोटी सी स्तुति आपके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल। आ जाओ वीणा वादिनी माँ, वीणा के झंकृत तार करो, है पुष्प रूप में शब्द मेरे, आओ मैया स्वीकार करो, आओ मैया स्वीकार करो। यह शब्द हमारे माँ मेरी है, देखो मेरी ढाल बने, यदि आंखों में आंसू हो तो यह उनके तभी रुमाल बने, यह उनके तभी रुमाल बने। इन शब्दों की माला को माँ, आ जाओ तुम स्वीकार करो, आ जाओ वीणा वादिनी माँ, वीणा के झंकृत तार करो, वीणा के झंकृत तार करो। इन शब्दों में गहराई हो, इनमें इतनी तरुणाई हो, श्रृंगार वीर और हास्य बने, इनमें यह शक्ति समाई हो। इन शब्दों में आकर के माँ, अब तुम ही माँ आकार भरो, अब तुम ही माँ आकार भरो। आ जाओ वीणा वादिनी माँ, वीणा के झंकृत तार करो, है पुष्प रूप में शब्द मेरे, आओ मैया स्वीकार करो, आओ मैया स्वीकार करो। माँ शारदे को नमन। आप सबको सादर अभिनंदन, प्रणाम, बहुत सुंदर, आभार। बहुत सुंदर। आप सबका स्वागत, धन्यवाद। इतने सुंदर स्वर के साथ माँ वीणा पाणी की वंदना और उनका आवाहन हुआ है। आज कार्यक्रम पटल सौभाग्यशाली है कि आप सभी लोगों की रचनाओं का ये आनंद हमारे यहाँ पे जो उपस्थित श्रोता हैं हमारे, वो सब उठाएंगे। इस मैं वीणा पाणी की वंदना के बाद अब सीधे सीधे पुनः आमंत्रित करूंगा हमारी महाकाल की नगरी से आई इंदौर से सपना साहू जी को। सपना जी बहुत सुंदर शब्दों में अपनी कविताओं को कहती हैं और इनकी लिखी हुई रचनाएं सभी को बहुत प्रभावित करती हैं। तो मैं इनका आह्वान करता हूं कि वो आए और पटल पर अपनी रचना से जो भी लोग सुन रहे हैं उनको गौरवान्वित करें और प्रभावित भी करें अपनी रचना। मेरे लिए कुछ ज्यादा बोल दिया गया है, मैं इतना अच्छा भी नहीं लिखती हूँ, बस अभी आप सभी वरिष्ठों से सीख रही हूँ, तो मेरे शब्दों में ही मेरे शब्द आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सभी का स्नेह आशीष चाहूंगी। मेरे शब्द वहाँ अर्पित ना हो, जहाँ रंग सौंदर्य वर्णित हो, नश्वर रूप सच्चा की वाणी, ऐसी शई बोली विराम हो। मेरे शब्द वहाँ अर्पित ना हो, मेरे शब्द वहाँ अर्पित ना हो, जहाँ डम्बरी
प्रेम जाल हो, श्रृंगार क्षणिक सुख की वाणी, ऐसी मिथ्या बोली विराम हो, मेरे शब्द वहाँ अर्पित ना हो, मेरे शब्द वहाँ अर्पित ना हो, जहाँ धन्य बाहुल्यता बखान हो, आनी जानी माया की वाणी, ऐसी अनृत बोली विराम हो, मेरे शब्द वहाँ ही अर्पित हो, जहाँ सत्यता और विश्वास हो, जिव्या पर प्रभु उपदेश वाणी, सर्व सुख कामना अविराम हो, मेरे शब्दों से अर्पित राष्ट्र प्रेम हो, देश भक्त वीरों गुणगान हो, मातृभूमि से वाणी प्रेरणा दे, रूपांतर के प्रमाण हो, प्रेरणा दे, रूपांतर के प्रमाण हो, प्रेरणा दे, रूपांतर के प्रमाण हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, धन्यवाद। शब्दों का जो महत्व होता है, वो शब्दों को जो हम पिरोते हैं, और इतने सुंदर शब्दों को कविता के माध्यम से सपना जी ने पिरोया है, और बहुत सुंदर शब्द हैं। और गोविंद जी, आपसे मैं केवल 2 क्षण का वक्त चाहूंगा, और बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे साथ आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन रश्मि सक्सेना जी पचौर मध्य प्रदेश से जुड़ चुकी है, नीरज यादव जी जुड़े हुए हैं, ऋचा सिन्हा जी जुड़ी हुई है, भाई पंकज खरे जी अपना जो है जिम्मेदारी का कार्यान्वयन बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, और हमारे भाई साबिर परवेज जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़े हैं, कुसुम सिंह जी जुड़ी हुई है, विचल जी, दीप जी जुड़ी हुई है। और दोस्तों, आप सबको एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो हंगामा मच रहा है, आप सबके प्यार और चाहतों का नतीजा है कि हंगामा ने जो है 58,000 से ज्यादा लोगों के दिलों पे अपना राज किया है। 58,000 से ज्यादा लोगों के दिलों तक हंगामा की आवाज जाती है, हंगामा के जो हमारे साहित्यकार हैं उनकी आवाज 58,000 से ज्यादा दिलों तक पहुंचती है। और इस बीच हमारे प्यारे भाई जियाउर रहमान जाफरी साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ जाफरी साहब आपका। और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये हमारा जो कार्यक्रम है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं है, ये आप कहाँ देख सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। और इस बीच कहना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, भाई सतीश कुमार दीक्षित किंकर जी जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बंदन है बेटी दीप्ति दीप लगातार जुड़ी हुई है। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये श्री सत्य संदेश एक संकल्प पे भी उपलब्ध है, फेसबुक पटल पे आप वहां पे जाके भी इसको देख सकते हैं। ममता की कलम से पे आप इसको देख सकते हैं फेसबुक पटल पे। आप इसको पुष्पांजलि ललित कला संस्थान फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आप इसको बजमे साबिर फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। मैं और मेरे जज्बात फेसबुक पेज पर भी आप इसको देख सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को जो है काव्य स्पंदन के पटल पर भी देख सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसके अलावा हमारे साथ आदरणीय बीना सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, और जो है बहुत बहुत स्वागत है। और कहना चाहूंगा कि इसके अलावा रंगभूमि, नवोदय, श्यामा साहित्य समूह और रमा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच
इन सब पटलों पर भी आपका जो सपना अपना अपना इत्यादि पटलों पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव प्रसारित हो रहा है। इनमें से किसी भी फेसबुक पेज से आप जुड़ करके इस कार्यक्रम का सीधे लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों। और एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले और कार्यक्रम आगे बढ़े। उससे पहले जिन लोगों के अथक प्रयास से हमें यह हंगामा कर पाना जो है हमारा यह हंगामा हो पाया और हम इस हंगामा को मूर्त रूप दे पाए, जो हमारी क्रिएटिव टीम है दोस्तों, मैं अपनी क्रिएटिव टीम का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। और एक बार जरूर आपको अपनी क्रिएटिव टीम के सदस्यों से परिचित कराना चाहूंगा। हमारी क्रिएटिव टीम के सदस्यों में हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी, जो ममता की कलम से की संस्थापिका और संचालिका है, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से, और बताना चाहूंगा उसके अलावा हमारे भाई साबिर परवेज जी, जिनका अपना पटल खुद का है, दिल्ली से साबिर बज़्म साबिर, भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, जिनका भी अपना पटल है नवोदय के नाम से, और बताना चाहूंगा दोस्तों हमारे कुसुम सिंह अविचल दीदी, जिनका की सत्य संदेश के नाम से अपना पटल चल रहा है, वो हमारे साथ है। परिणीता सिन्हा जी गुड़गांव से, और बहन अलका मिश्रा जी काव्य स्पंदन पटल की संचालिका है, संस्थापिका है। और भाई पंकज खरे जी, मैंने आपको बताया पंकज खरे जी हमारे जो है इस कार्यक्रम की जो है बहुत जो है बैकबोन है। आदरणीय दीदी रश्मि मिश्रा जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्यारी बहन अलका मिश्रा जी भी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो एक तो ये रहा दोस्तों मैंने आपको बताया, और मेरी बहुत ही प्यारी बहन कवित्री निशा उज्जैनी जी जुड़ चुकी है। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बताना चाहूंगा दोस्तों ये तो हमारी क्रिएटिव टीम थी, और इसमें जो संस्थाएं हमारे साथ सहभागिता कर रही है, जिन संस्थाओं के अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को हमें आप तक पहुंचाना जो है कारगर हो सका, जिन संस्थाओं के अथक प्रयास से हम एक कार्यक्रम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और बताना चाहूंगा आदरणीय दीदी रजनीश गोयल जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और ये जो संस्थाएं हमारे साथ सहभागिता कर रही है, जो को स्पॉन्सर है हमारे, उसमें काव्याश्रम, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, विकास दृष्टि। और दोस्तों बताना चाहूंगा विकास दृष्टि के पटल पर भी ये कार्यक्रम सीधा उपलब्ध है, आप विकास दृष्टि के फेसबुक पेज से भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आदरणीय दीदी डॉक्टर सुधा त्रिपाठी जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताना चाहूंगा कि विकास दृष्टि के अलावा रमा साहित्यिक सामाजिक मंच, रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक, सत्य संदेश, ममता की कलम से बज़्म साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्दसार, सपना अपना अपना, मिशन सशक्तिकरण और सूर्यांश काव्य धारा, इतनी जो ये संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं हमारे को स्पॉन्सर है इस कार्यक्रम में। आप सबकी बड़ी सहभागिता है, आप सबके अथक प्रयासों से ये इतना बड़ा शो हम ऑर्गेनाइज कर पाए। देश विदेश के 300 से अधिक जो है साहित्यकारों को हम एक मंच पर ला पाए दोस्तों। और सबका मैं तहे दिल से डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी, मैं अपने सभी साथियों के साथ, अपने समृद्ध मंच के साथ, अपनी पूरी टीम हंगामा के साथ, अपने उन 58,000 से ज्यादा दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, आपका आभार करता हूँ दोस्तों कि आपने हमें बनाया फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो, और बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ वापस चलता हूँ, हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी जो है इस आ चुकी है पटल पे, कविता सक्सेना जी आ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। वापस चलता हूँ अपने भाई गोविंद जी के पास। जी गोविंद जी। धन्यवाद दादा, धन्यवाद दादा, धन्यवाद। और अब आप गुमनाम नहीं रह गए हैं, और अब गुमनाम का जो शब्द है वो आपको हटाना पड़ेगा। अब आप जो है 58,000 लोग आज आपको देख रहे हैं और आप गुमनाम बता रहे हैं अपने आप को, इतनी संस्थाएं एक साथ चल रही हैं। और यही इनकी महानता है गोविंद जी, मनोज अग्रवाल सर की महानता है ये। इतने सारे लोगों को एक पटल पर लाते हैं, मौके देते हैं, तो बहुत ही उनका धन्यवाद। एक साथ इतने पटलों पे सारा कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोग देख रहे हैं, और सभी साहित्यकार भी सक्रिय हैं आज के दौर में, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा मनोज दादा के लिए कि हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। जी जी बिल्कुल। मनोज दादा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़े बुजुर्गों का सच को मान कौन करता है, और अपने मुख से औरों का गुणगान कौन करता है, और दोष दूसरों के पढ़ लेना बहुत सरल है, लेकिन अपने अंदर की कमियों का ध्यान कौन करता है, अपने अंदर की कमियों का ध्यान कौन करता है। तो सब लोग अपने अपने पटल की और अपनी अपनी चर्चाएं भी लोग करते हैं, लेकिन आज इतना लंबा चौड़ा सबके लिए, इसलिए मनोज दादा ने बोला है कि जो लोग इस आयोजन के सहभागी हैं सबको सम्मान थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, केवल इसके अपने ऊपर अपने लिए श्रेय नहीं लेना है, इसलिए बोलना पड़ा दादा। चलिए स्वागत। और हमारे बीच डॉक्टर अंजलि जी, जो कि अब स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, नैरोबी केन्या से हैं, स्वागत है। बीच में हम लोग स्वागत नहीं आपका कर पाए क्योंकि
हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब भी कभी आप भारत में आए तो हम लोग पुष्पमाला के साथ आपका स्वागत करें। हमारी भारत की बेटी हैं आप। और लेकिन आज हम लोग पटल पे हैं, आमने सामने हैं, तो इसी तरीके से हम लोग स्वागत कर पा रहे हैं। मैं अ, चाहूंगा कि दो शब्द अगर अंजलि जी अभी बोलना चाहते हैं, उसके बाद तो बोलेंगे ही, लेकिन दो शब्द मैं चाहूंगा कि वो जरूर अभी बोलें। थैंक यू गोविंद जी। आपने सबसे पहले तो मैं आपका ही शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और इतना अच्छे, जब भी आप मुझे हमेशा मौका देते हैं, बट थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मैं हमेशा ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की आज बात यह है कि डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, मैं आपका और आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी ने मुझे फेसबुक के नंबर 1 हिंदी पोइट्री शो हंगामा हिंदी काव्य 2022 महाकुंभ में बुलाकर जो सम्मान दिया है, उसमें आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी बहुत कम है। मतलब मैं जितना आपको थैंक यू बोलूं वो भी कम है। और गोविंद जी, वंदना जी, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और डॉक्टर मनोज जी, रियली थैंक यू अगेन, वंस अगेन। और मुझे इतना गौरवान्वित हो रहा है इस मंच के साथ जुड़ के कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और अपने साथ जोड़ा। थैंक यू वेरी मच। अंजलि जी, आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। और कहते हैं कि ये जो है ये भारत है, और इसके पीछे यही कहा गया है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बिल्कुल जो है यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका, और आप भी भारत की बेटी हैं, और बिल्कुल आप केन्या में रह के हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, वंदन है। और आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे पटल को अपने जो चंद क्षण दिए हैं, इसके लिए हमारा पटल हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। और बताना चाहूंगा, प्यारी बहन ऋषि नारायण जी जुड़ चुकी है, और हमारे भाई सुहेल इम्तियाज जी जुड़ चुके हैं, भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी जुड़ चुके हैं, आलोक यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और जो है प्यारी बहन हमारी सीमा श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भाई शादाब अंजुम जी जुड़ चुके हैं, मेरी प्यारी बहन सुधा बसोर जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। और जितने भी लोग हमारे साथ पहले से इस पटल पे जुड़े हुए हैं और अपनी जो है दुआओं से हमें नवाज रहे हैं, दोस्तों आप सबका खैर मकदम करते हुए वापस अपनी प्यारी बहन अंजलि बजाज जी के पास चलता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी आपका। अंजलि जी ने अभी सभी का मैं बताना चाहूंगा, अंजलि हमारे पटल पे सपना जी जो आपके साथ एक पटल पे और भी साझा कर चुकी है। सबसे पहले प्रारंभ में जब मैंने आपको बुलाया था, सपना जी यहाँ पर हैं। और प्रिया जी अयोध्या से है, ये भी आपके साथ पटल को साझा कर चुकी हैं। वंदना जी भी यहाँ पे। तो मैं अब प्रिया जी को आमंत्रित करूंगा कि उनकी रचनाएं, और उनकी रचनाएं क्या होती हैं कि वो तो हमारा कहते हैं विषय आधारित उनकी भी रचनाएं होती हैं। तो क्या है कि बड़े बुजुर्गों का नए दौर में ठेठ साथ कौन सुनाता है, और त्रेता या सतयुग की बातें आज कौन सुनाता है। और सभी जानते हैं यह जीवन तो रंगमंच है, संस्कारों में तुलसी की आवाज कौन सुनाता है। और सबके साथ मैं आमंत्रित करूंगा प्रिया जी को। प्रिया जी आए और अपनी रचना से पटल को सुशोभित करें। प्रिया जी। प्रिया का नेट कुछ, चलिए तक की प्रिया का हाँ कुछ स्टॉप कुछ हुआ है, कुछ नेट की दिक्कत हो सकती है। चलिए तब तक की प्रिया को मैं दोबारा इनवाइट करूंगा। मैं वंदना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी रचना से, क्योंकि अभी तक उन्होंने वंदना की थी, माँ बीड़ा पानी की, और अपनी सुंदर सी रचना से हम सब लोगों का पटल पटल को सुशोभित करें। वंदना। आपने पहले ही बुला लिया मुझे तो। चलिए कई बात कभी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके लिए सबसे बुजुर्ग को बुलाया जाता है। अच्छा हमारी पदवी बढ़ाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको गोविंद जी। एक देखिए, मैंने लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में कुछ मैंने सीखा है।
तो एक मैं लोकगीत आपके सामने रखना चाहूंगी। बिल्कुल हमारे स्वागत। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जब बेटी की विदाई होती है विवाह के बाद, तो वो एक ये विदाई गीत है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। अभी लोगों को कहीं याद नहीं है, रोने ना लगे कहीं विदाई के गीत के साथ। हाँ, जो लड़की है वो गा रही है ना, ऐसा मानकर चलिए कि वो क्या हाँ बोलती है। चलिए और सुनाइए। यदि समझ में आएगा तो हमें समझाइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी में है। बरतरी खड़े है बरतिया, बरतरी खड़े है बरतिया के, निमतरी खड़े है कहार। ऐसन सैया नीर मोहिया, ऐसन सैया नीर मोहिया के, चलो चलो कहीं थे बारात। वाह वाह। दाई मोरे खड़े है महल माँ, भैया मोर खड़े है महल माँ के, दादा मोर खड़े दरबार। ऐसन सैया नीर मोहिया, ऐसन सैया नीर मोहिया के, चलो चलो कहीं थे बारात। थोड़ी तीन डोला ला बिल माइले, थोड़े तीन डोला ला बिल माइले के, दाई सन कर लेते हो भेंट। बड़े बड़े ढोलवा चंदन के, बड़े बड़े ढोलवा चंदन के, छोटे छोटे लगे हैं कहार। ऐसन सैया नीर मोहिया, ऐसन सैया नीर मोहिया के, चलो चलो कहीं थे बारात के, चलो चलो कहीं थे बारात। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर। और मैं बताना चाहूंगा एक विशेष चीज इस गीत के साथ में, कि ये विदाई गीत तो जरूर था, लेकिन ये एक कहते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक भूमि है। मैंने देखा है कि अभी 2 महीने पहले वंदना जी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय आदिवासी संगम हुआ था, और उस संगम में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पूरे देश के लोग, पूरे विदेश के हर जगह से आदिवासी लोग वहां पे आए थे, अपनी अपनी संस्कृति को उन्होंने प्रस्तुत किया था, और बहुत सुंदर कार्यक्रम वो हुआ था। और मैंने वंदना जी से कह रखा है कि भविष्य में जब कभी भी इस तरीके का आयोजन हो तो हमारे लिए एक टिकट जरूर भेज देना, जिससे कि हम लोग भी वहां पे जी जी आकर जी, उसको बिल्कुल 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 100% आप सभी के लिए टिकट कराएंगे, और फिर देखते हैं आप आते भी हैं कि नहीं। कि भाई मेरे लिए भी। बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा सिर्फ गोविंद जी के लिए नहीं, हमारी पूरी हंगामा टीम के लिए। बिल्कुल, मैंने तो बोला, अभी मैंने बोला नॉट ओनली गोविंद जी, मैंने सबके लिए टिकट कराऊंगी, फिर मैं देखूंगी भी ना कि सब आते हैं कि नहीं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, क्योंकि हर साल होता है। आयोजन में शामिल होना चाहेगी। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत और कई सुंदर भाव आपके। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताना चाहूंगा इस बीच हमारे साथ आदरणीय हमारी बहन गीता अनूप द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं, बहन नीतू श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, आशा सानी जी जुड़ चुकी हैं, अंजू लखनवी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी का। और भाई पंकज खरे जी लिख रहे हैं हंगामा 2022 जिंदाबाद। तो दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा एक बार कि जिंदाबाद हंगामा नहीं है दोस्तों, जिंदाबाद आप सब है। आपके प्यार ने, आपके चाहतों ने, आपके जो है प्यार ने, आपके दुलार ने, आपकी दुआओं ने हंगामा को जिंदाबाद बनाया दोस्तों। हंगामा को अगर टॉप रेटेड
दर्जा मिला है फेसबुक पे, तो उसके लिए जिम्मेदार आप है दोस्तों। जिंदाबाद आप सब है, पूरा पूरा जो है श्रेय आप सबको जाता है दोस्तों। और वापस चलता हूँ अपने भाई गोविंद के पास। तो अब मैं भी वापस चलता हूँ प्रिया जी के पास। तो थोड़ी देर के लिए माफी चाहती हूँ सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। और मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ। और इन शब्दों के साथ वो शब्द जो थे वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो गए थे वंदना जी की तरफ। और ये शब्द आपके लिए हैं। लोक का हर जहर पी गई राधिका, लोक का हर जहर पी गई राधिका, और जिंदगी इस तरह जी गई राधिका, और ब्रह्म के ज्ञान को आत्म के ध्यान को प्रेम के धाग से सी गई राधिका, सी गई राधिका। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं इस हंगामा मंच को नमन करना चाहती हूँ और मैं अपने सभी दर्शकगणों को नमस्कार करना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का एक मौका मिल रहा है और वो मुझे देख पा रहे हैं। मैं गोविंद सर और मनोज सर का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जो मेरी कविताएं हैं वो जो आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो जो पहली कविता है वो मनुष्य में साहस का संचार करती है। वो उस समय संचार करती है जब वो परिस्थितियों से कमजोर पड़ जाता है और उसे साहस की अत्यंत ही जरूरत होती है। तो मेरी जो पहली कविता है उसका जो शीर्षक है वो है धुआं धुआं हुआ नहीं। तो ये जो रचना है ये जन में एक नए उत्साह को भरती है और यह मेरी सबसे प्रिय रचनाओं में से एक है जो मैं आप सभी श्रोतागण के सामने या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। धुआं धुआं हुआ नहीं, खत्म सब हुआ नहीं। धुआं धुआं हुआ नहीं, खत्म सब हुआ नहीं। जीवंत होती शाम है, अभी भी तुझमें जान है। धुआं धुआं हुआ नहीं, खत्म सब हुआ नहीं। जीवंत होती शाम है, अभी भी तुझमें जान है। उठ संभल बढ़ा कदम, अभी भी तुझमें है जो दम। तू गर्जना बादल की है, तू बारिशों की धार है। प्रकृति का उपहार तू, अंधकार पर प्रहार है। प्रकृति का उपहार तू, अंधकार पर प्रहार है। हरियालियों सा लहलहा, खोया अभी तूने है क्या। हरियालियों सा लहलहा, खोया अभी तूने है क्या। विफल नहीं हुआ है तू, अंतर मनो का मान है। बहुत सुंदर। जुगनुओं सा तू चमक, अभी जो तुझमें जान है। जुगनुओं सा तू चमक, अभी जो तुझमें जान है। जो कल गया न सोच तू, जो आज है उसे बना। कल में अब जी न तू, खुशरंग बन अब को सजा। कल में अब जी न तू, खुशरंग बन अब को सजा। एकाकी मन की उमंग तू, हर्ष की तरंग तू। कविता का है छंद तू, इंद्रधनुष का रंग तू। एकाकी मन की उमंग तू, हर्ष की तरंग तू। कविता का है छंद तू, इंद्रधनुष का रंग तू। संभल अब भटक नहीं, अनजान हो ठिठक नहीं। संभल अब भटक नहीं, अनजान हो ठिठक नहीं। मंजिलों को ढूंढ तू, सशक्त हो निर्बल नहीं। मंजिलों को ढूंढ तू, सशक्त हो निर्बल नहीं। धुआं धुआं हुआ नहीं, खत्म सब हुआ नहीं। धुआं धुआं हुआ नहीं, खत्म सब हुआ नहीं। जीवंत होती शाम है, अभी जो तुझमें जान है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अब प्रिया जी की रचना बहुत छोटी सी थी, तो यदि इनके पास तो दूसरी भी अच्छी सी रचना है, क्योंकि अब पटल पे तो सभी लोग सुनना चाहते हैं। भूदत्त दादा भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और मैं देख रहा हूँ कि इतने श्रोता सब सुन रहे हैं और हंगामा मच रहा है। और इस हंगामा के बीच में मैं चाहूंगा कि आप दूसरी रचना भी अपनी प्रस्तुत कर सकती हैं। मनोज दादा, तब तक हम आभार व्यक्त करते हैं पटल पे हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल। मेरी जो दूसरी रचना है वो बचपन है। कभी कभार जो परिस्थितियां होती हैं जीवन में, अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी होती हैं, और ऐसे जिंदगी में हमारी ऐसा समय कभी भी नहीं छूटता कि जब हमें अपने बचपन की याद ना आए। तो जो बचपन है हमारा, वो हमारा हमेशा दिल के करीब रहता है। और जो मेरी अगली कविता है वो बचपन है, तो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। मेरी जो कविता है बचपन। कहाँ गए वो दिन जब
गांव की माटी में, कहाँ गए वो दिन जब गांव की माटी में हम लिपटे रहते थे। गिल्ली डंडे कबड्डी छिपन छिपाई खो खो में उलझे रहते थे। गिल्ली डंडे कबड्डी छिपन छिपाई खो खो में हम उलझे रहते थे। कहाँ गए वो दिन कक्षा में पढ़ते पढ़ते सोते थे। कहाँ गए वो दिन कक्षा में पढ़ते पढ़ते सोते थे। मास्टर जी के डंडों से पिटते और फिर रोया करते थे। मास्टर जी के डंडों से पिटते और फिर रोया करते थे। कहाँ गए वो दिन जब पथरीली सड़कों पर टायर साइकिल के पंचर पकड़ा करते थे। कहाँ गए वो दिन जब पथरीली सड़कों पर टायर साइकिल के पंचर पकड़ा करते थे। नंगे पैर घर तक सरपट हम दौड़ा करते थे। नंगे पैरों घर हम सरपट दौड़ा करते थे। कहाँ गए वो दिन जब अटखेलियों से दादी को, कहाँ गए वो दिन जब अटखेलियों से दादी को गुस्सा आया करता था। शैतानियों से अपनी तब माँ का बेलन पीठों पर पड़ जाया करता था। विद्यालय का जाकर जब हम बगिया में छिप कर अमियाँ खाते थे तो बगिया के भैया डंडा लेकर हम पर गुर्राते थे। विद्यालय न जाकर जब हम बगिया में छिपकर अमियाँ खाते थे तो बगिया के भैया डंडा लेकर हम पर गुर्राते थे। विद्यालय न जाने पर मास्टर जी घर आते थे और घर जाने पर पापा के चांटे गालों पर पड़ जाया करते थे। कहाँ गए वो दिन जब तैराकों में जाकर तैराकी करते थे। बरगद की टहनी के झूले पवन के झोंकों से लड़ जाया करते थे। कहाँ गए वो दिन जब खेतों के से सरसों की खुशबू आया करती थी। चने के साग को हम तब नमकों से खाया करते थे। विद्यालय की छुट्टी होते ही खेतों की पगडंडी पर बच्चों की टोली संग हम हुड़दंग मचाया करते थे। विद्यालय की छुट्टी होते ही खेतों की पगडंडी पर हम हुड़दंग मचाया करते थे। नहीं रहे वो दिन अब, ना है वैसी बातें। नहीं रहे वो दिन अब, ना है ऐसी बातें। बचपन की झोली भर की बस कुछ मीठी सी है यादें। उन मीठी यादों में मैं जब भी खो जाता हूँ उन्मुक्त गगन में पंछी जैसे, उन्मुक्त गगन में पंछी जैसे स्वच्छंद उड़ जाता हूँ और क्षणिक मात्र में ही जीवन की चिंताओं से स्वतः मुक्त हो जाता हूँ। कहाँ गए वो, कहाँ गए वो दिन धन्यवाद। जब मैं स्कूल से निकलकर अपनी क्लास से निकलकर और इमली के पेड़ के पास जाकर इमली तोड़ा करता था। कहाँ गए वो दिन। सारी पुरानी बातें याद करा दी हमारे बचपन में। सब कुछ ऐसे ही होता था। वही बेलन और वही हम भी आज तोड़ते एक बात थे। कहूंगा, बिल्कुल आज प्रिया ने जो ये रचना पढ़ी तो मैंने भी इसी तरह की एक रचना लिखी थी कि आज बचपन फिर याद आ गया हमें। तो वास्तव में बिल्कुल मैं अपनी उस रचना में खो गया जा करके कि आज बचपन फिर याद आ गया हमें। बहुत सुंदर प्रिया। और एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा, एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि प्रिया अच्छी कवित्री तो है ही है, लेकिन बहुत अच्छी डेंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है। और मेरी प्रिया की जब जब बात होती है तब तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझसे एक डॉक्टर नहीं, मुझसे कोई छोटा सा बच्चा बात कर रहा है। वो बचपना और वो जो स्नेह प्रिया का रहता है वो बहुत अच्छा लगता है। और बेटा बस यूं ही जो है हमेशा अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने देना। कितनी भी बड़ी हो जाओ, कितनी भी जो आगे बढ़ जाओ, जब तक इंसान के अंदर कोई बच्चा जिंदा है तो उसका व्यक्तित्व जिंदा है दोस्तों। जिस दिन उसके अंदर का बच्चा मर जाता है वो इंसान बुढ़ा हो जाता है। अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने देना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम को जवानी की ओर ले चलूं, क्योंकि अभी हम लोग फिर बचपन की ओर आ गए थे और फिर थोड़ा सा तो अब मैं बुलाना चाहूंगा सपना साहू जी को, कि जिनकी दूसरी रचना और भी जो भी रचनाएं हैं उनकी चाहूंगा कि तो जरूर पटल पे रखें। और सपना जी की रचनाएं मैं सुनता रहता हूँ, इनके सिंगल लाइन भी देखते रहते हैं। बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं जिनमें से इन्होंने आज के लिए क्या चुना है ये मैं उनसे ही सुनना चाहूंगा।
आमंत्रित हैं सपना जी, आप पुनः। आज से बसंत प्रारंभ हो गया है, तो मैं बसंत पर ही अपनी अगली कविता सुनाना चाहूंगी। आप सभी का स्नेह आशीष चाहूंगी। बसंती स्वर्णहार। बसंत पहने स्वर्णहार छाई चहु और बहार। बसंत पहने स्वर्णहार छाई चहु और बहार। उषा किरणें प्रफुल्लित बसंत सुहानी पुलकित। आलोकित छटा चहु और बसंत ऋतु ऋतु सिरमृ। उषा किरणें प्रफुल्लित बसंत सुहानी पुलकित। आलोकित छटा चहु और बसंत ऋतु ऋतु सिरमोर। भीनी भीनी पगडंडियां हरित पीत वर्णी क्यारियां। सुंदर सलोनी अद्भुत छटा धरा से नभ छाई खुशियां। भीनी भीनी महकी पगडंडियां हरित पीत वर्णी क्यारियां। सुंदर सलोनी अद्भुत छटा धरा से नभ छाई खुशियां। बसंत पहने स्वर्णहार छाई चहु और बहार। अंबियों पर मोर आए कोकिला कुहू कुहू गीत गाए। सरिताओं के लहरे अनुपम पशु भी विचरे वन वन। अंबियों पर मोर आए कोकिला कुकू गीत गाए। सरिताओं में लहरे अनुपम पशु भी विचरे वन वन। नवीन कोमल पात पाती उमंगित नाचती डाली डाली। उर्वी केशरिया बाना पहने सरसों खिली पीली पीली। नवीन कोमल पात पाती उमंगित नाचती डाली डाली। उर्वी केशरिया बाना पहने सरसों खिली पीली पीली। बसंत ने पहना है स्वर्णहार छाई चहु और बहार। प्रकृति का मंद मंद हास पुष्पित कुसुम का वास। बयार चले मध्यम मध्यम पक्षियों के स्वर में राग। प्रकृति का मंद मंद हास पुष्पित कुसुम का वास। बयार चले मध्यम मध्यम पक्षियों का स्वर राग। महक रही दिशाएं सारी महकी दिशाएं सारी। कलियां खिलके लाती तितलियां रंग बिखराती भंवरों की भ्रमर सुहाती। महक रही दिशाएं सारी कलियां खिलके लुभाती तितलियां रंग बिखराती भंवरों की भ्रमर सुहाती। बसंत ने पहना है स्वर्णहार। अब हम थोड़ा सा भगवान की तरफ चलेंगे। आप सभी को पता है कि बसंत सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं होता, भगवानों के लिए भी बहुत बहुत, हाँ जी, तो भगवान के लिए भी ये बहुत प्रिय माह होता है, तो इसीलिए आप भगवान की ओर चलेंगे। शिव शक्ति प्रणय सूत्र बन जाएं। शिव शक्ति प्रणय सूत्र बन जाएं। भगवान के इतने रूप इसीलिए बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के। जी अच्छा, हाँ सुनाइए, सुनाइए, आप सुनाइए। बसंत ने पहना है स्वर्णहार शिव शक्ति प्रणय सूत्र बंध जाएं। दशों दिशाएं हर्षोल्लास मनाएं। शारदे प्रकट दिवस से आए शारदीय प्राकट्य दिवस आए। माँ सरस्वती पूजित जाएं। शिव शक्ति प्रणय सूत्र बंध जाएं। दशों दिशाएं हर्षोल्लास मनाएं। शारदीय प्रकट उत्सव आए। माँ सरस्वती पूजित हो जाएं। कृष्ण नगरी में फागुन छाए। आप सभी जानते हैं फागुन मास में ही कृष्ण भगवान फागुन खेलते हैं, तो उसी में कृष्ण नगरी फागुन आए। राधे गोपियां खिलखिलाएं। हर ओर बसंत बहार छाए। हर प्राणी अमोद प्रमोद पाए। कृष्ण नगरी में फागुन आए। राधे गोपियां खिलखिलाएं। हर ओर बसंत बहार छाए। हर प्राणी अमोद प्रमोद पाए। बसंत ने पहना है स्वर्णहार। बसंत ने पहना है स्वर्णहार। छाई चहु ओर बहार। छाई चहु ओर बहार। धन्यवाद। वाह, ये हम लोगों के सामने बसंत दिख रहा था। बहुत खूबसूरत बसंतोत्सव बना दिया आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बिल्कुल आभार दीदी। हम लोगों को ऐसा सपना जी ऐसा लग रहा था कि बसंत पंचमी हम आज ही मना रहे हैं। और बहुत 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 मतलब खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। और दर्शकों ने भी, जो हमारे श्रोता साहित्यकार गण हैं, उन्होंने भी आपकी जो है रचना को बहुत पसंद किया। हमारे पटल पे एक भाई है हमारे, कहना चाहूंगा कि मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि उनका जो है वो नाम उर्दू में है, उनकी जो है आईडी उर्दू में बनी हुई है, लेकिन प्रतिदिन आप पटल पे आते हैं और साहित्यकारों का उत्साहवर्धन करते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही जो है दो पंक्तियां लिखी
क्या गुमनाम जी आप कहाँ से हीरे तराश तराश के लाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हीरे को कभी तराशने की जरूरत नहीं होती है। हीरा अगर वो कोयले की खान में भी होता है तो अपनी चमक से बता देता है कि मैं कोयले की खान में हूँ, और जौहरी उसको वहां से भी निकाल लाता है। तो हीरो की चमक अपने आप जो है शोभायमान होती रहती है, और बिल्कुल जो है वो किसी की जो है आर्टिफिशियल जो कहते हैं कि सूरज को जो है सितारों से रोशनी लेने की जरूरत नहीं होती है। तो वही जो हमारे साथ हमारे पटल पे जो हमारी ये साहित्य आकाश के चांद और सूरज और सितारे मौजूद हैं, आपको किसी दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं। बहुत ही खूबसूरत है सब, अपने आप में आपकी साहित्य की खूबसूरती जो है लाजवाब है। और कहना चाहूंगा कि इस बीच हमारे साथ जो है बहन पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है, आदरणीय भाई प्रवीण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन ममता सिन्हा जी झारखंड से जुड़ चुकी है, अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सभी श्रोताओं को सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ जी। और कहना चाहूंगा भाई विकास मिश्रा सागर जी जुड़े हुए हैं, और शोभा सतीश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और जितने भी लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सबको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, हमारे साहित्यकारों को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं अपने सभी श्रुति श्रोताओं का जो है खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, यहाँ से लेके उन 58,000 दर्शकों तक जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, और फिर भी वो हमारे इस कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं। इस पूरे विश्व के 58,000 दर्शकों को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। और वापस चलता हूँ अपने भाई आदरणीय गोविंद जी के पास। धन्यवाद दादा। और मैं निवेदन करूंगा कि जो जिनका नाम आईडी उर्दू में बनी हुई है, साबिर भाई से उनका नाम आप पता कर सकते हैं, साबिर भाई आपको बता देंगे, और अगले कार्यक्रम में उनका नाम जरूर पुकारा जाए। चूंकि रोज बोलते हैं तो ये हमारे सबसे अच्छे दर्शक हैं, अच्छे, चूंकि साहित्य की पकड़ उनको है इसलिए वो इस मंच पे आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरूर उनका नाम आगे से पुकारा जाए। और गोविंद जी एक बात बताना चाहूंगा, इस मंच पे अभी अभी एक और ही हमारे यहाँ जो है कहना चाहिए साहित्य के पुरोधा जो है वो ऐसी हस्ती प्रकट हुई है, आदरणीय डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री महंत जी। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी अभी कि उनको ही मुझे बुलाना था, तो चूंकि वो बहुत ही एक सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये होती है कि वो हमारे गेस्ट हैं, और उसमें नैरोबी में वो डॉक्टर हैं, साथ ही साथ वो हॉस्पिटल में ही रहती हैं, तो हॉस्पिटल से ही वो जुड़ जाती हैं, और आज वो फिर कभी कोई काम आ जाता है तो स्क्रीन ऑफ कर लेती हैं। और अब मैं उनको ही सीधे सीधे आमंत्रित करूंगा कि उनका समय बहुत कीमती है, और उस समय का मैं जरूर सदुपयोग करना चाहूंगा। सभी लोग सुनना चाहते हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, और पोस्टर कल से शेयर हो रहा है कि कौन है अंजलि बजाज जी। तो आइए मैं अपनी छोटी बहन अंजलि बजाज को आमंत्रित करता हूँ, जो केन्या से हम लोगों के मध्य यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, और इतने बड़े बड़े साहित्यकार सुनने के लिए बेताब हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आमंत्रित करूंगा आपको इन शब्दों के साथ कि तृप्त न हो यदि वसुंधरा तो सावन व्यर्थ चला जाता है, और बच्चों की किलकारी के बिन आंगन व्यर्थ चला जाता है, और भस्म और शिर जटा जूट सब व्यर्थ बिना बैरागी मन के, और शीतल मस्तक न हो सका तो चंदन व्यर्थ चला जाता है, चंदन व्यर्थ चला जाता है। राकेश मिश्र जी के इन शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद गोविंद जी। आज जैसे बसंत का शानदार चल रहा है, जैसे बसंत का त्योहार ही चल रहा है, तो बसंत पे ही कुछ कहती हूँ अपनी पहली रचना। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पीले पुष्पों का परिधान पहन, पीले पुष्पों का परिधान पहन प्रकृति पलकों में पुल्क भर पुलंकित कर देती है, पलकों में पुल्क भर पुलंकित कर देती है। बासंती बांगी बसंत की बहुमुखी, बाहर की बटोर कर बरबस भर देती है। चहकने लगती है चाहत, चहकने लगती है चाहत, चमकने लगता है चमन, चहकने लगती है चाहत, चमकने लगता है चमन, चहूं और चातक की चहुल, चहूं और चातक की चुहुल भर देती है। उल्लासित उतावली, उल्लासित उतावली हो उत्सव की अजात लिए,
उल्लासित उतावली हो उत्सव की अजास लिए उन्मादित उमंग उन्मत्त कर देती है। उन्मादित उमंग उन्मत्त कर देती है। सुरभित सुवसित सुखद संदेश थी। सुरभित सुवसित सुखद संदेश थी। फगुआ के फाक की फगुआ के फाक की त्योहार को पुकारती मंद मंद मलियज की मादक महक लिए मुस्काती मदमाती मस्त कर देती है। मुस्काती मदमाती मस्त कर देती है। पल 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 पुल्क भरा पल पल पुल्क भरा मन मयूर मोद भरा कण कण कान्हा का आभास वो देती है। कण कण कान्हा का आभास वो देती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खूबसूरत रचना रही आपकी। दूसरी मैं आपको एक रचना, जैसे गोविंद जी ने कहा था कि अपनी आप एक और रचना तैयार रखिएगा, तो मैंने एक बहुत समय पहले लिखी थी जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था। अभी वो 6 साल की है, 6 साल पहले लिखी थी। अभी तो मैं खुद में ज्यादा लिखती हूँ। बेटी के ऊपर ही है। बेटी के ऊपर है। कलियों की खिलन कलियों की खिलन कुमुदनी सी छुअन कलियों की खिलन कुमुदनी सी छुअन कुसुमों की सी कोमल कमलनी सी कांति लिए कुसुमों सी कोमल कमलनी सी कांति लिए कोयल सी कुहुक बुलबुल सी चहक शबनम सी शीतल शहद की मिठास लिए शबनम सी शीतल शहद की मिठास लिए मोहक मृदुल जीवन की मुस्कान है बेटी। मोहक मृदुल जीवन की मुस्कान है बेटी। ममता की गोद भरी ममता की गोद भरी मानस मराल सी ममता की गोद भरी मानस मराल सी मधुर आलाप सी मोहक संवाद लिए गीतों की स्वर लहरी सुखद ब्यारी थी। खुशियों का खजाना नवनिधि का बाना लिए खुशियों का खजाना नवनिधि का बाना लिए खुशनुमा प्रभात और सुरमई शाम है बेटी। और सुरमई शाम है बेटी। दर्द का एहसास और सुख का सुवास दर्द का एहसास और सुख का सुवास खुशियों का गुलदस्ता लक्ष्मी और दुर्गा सी खुशियों का गुलदस्ता लक्ष्मी और दुर्गा सी सहज की प्रतिमा आस और विश्वास भरी दया की मूरत और ममता की सूरत सी वक्त आने पर चंडी सी तूफान है बेटी। वक्त आने पर चंडी सी तूफान है बेटी। धान के पौध सी रोपी कहीं पनपी कहीं धान के पौध सी रोपी कहीं पनपी कहीं दोनों ही जगहों की शान है बेटी। दोनों ही जगहों की शान है बेटी। साजन के घर की रौनक है बनी माँ की धड़कन और प्राण है बेटी। माँ की धड़कन और प्राण है बेटी। बेटा 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 सब कहें पर बेटों से कहीं महान है बेटी। पर बेटों से कहीं महान है बेटी। बहुत ही खुशनसीब हैं वे जिनके घर औलाद है बेटी। जिनके घर औलाद है बेटी। धन्यवाद। थैंक यू। और बिल्कुल बहुत 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 खूबसूरत रचना और बहुत खूबसूरत भाव, और वास्तव में जो है लोगों ने बहुत बहुत सराहा। डॉक्टर अंजलि, एक चीज का तो आपको बिल्कुल जो है मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी जनरल फिजिशियन हूँ यहाँ लखनऊ में, और अक्सर जो है लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि डॉक्टर साहब आप जो है एक फिजिशियन होने के बावजूद ये साहित्य सेवा कैसे कर लेते हैं। तो मैं उनको अब
और बिल्कुल कहना चाहूंगा, थोड़ा सा जो है नेटवर्क वो बत्ती दिक्कत करती है, तो कहना चाहूंगा कि एक मेरी प्यारी बेटी और एक मेरी प्यारी बहन अंजलि बजाज जी, सब लोग जो है इसमें पटल पे मौजूद है। चाहूंगा उन्होंने 3 डॉक्टर्स को एक साथ पटल पे मौजूद कर दिया। 3 फिजिशियन साहित्यकार हैं, 3 जो है साहित्यकार स्पेशल है। तो गोविंद जी को बहुत बहुत जो है वंदन है, अभिनंदन है। तो और बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन आपकी रचना, बिल्कुल भावों में डूबी हुई। और बताना चाहूंगा इस बीच हमारे साथ आदरणीय हमारी भाभी श्री जो है डॉक्टर शोभा दीक्षित जी जुड़ चुकी हैं। आपकी रचना को बहुत सराहा उन्होंने, और बहुत ही समृद्ध रचनाकार है और बहुत ही अच्छी गजलकार है। जीशान कुरैशी जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, अभिनंदन है, वंदन है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं दोस्तों, लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। इस पटल पे उपस्थित है बहन रश्मि सक्सेना जी और नीतू श्रीवास्तव जी, आदरणीय भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, नीतू श्रीवास्तव जी, कुसुम दीदी, अस्थाना जी, जितने भी लोग पटल पे रह के हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार दोस्तों कि आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। और वापस चलता हूँ अपनी इन्हीं चाहतों के साथ अपने भाई गोविंद जी के पास। जी गोविंद जी। गोविंद जी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। समय दादा नेटवर्क इश्यूज लग रहा है। आपका माइक म्यूट है गोविंद जी। हाँ अब आ रही। हाँ खोला मैंने, तरफ से ठीक। मैं बार बार ऑन कर रहा था, वो बार बार ऑफ कर रहा था। शायद मनोज दादा की तरफ से कुछ प्रॉब्लम रहेगी। चलिए। नहीं एक्चुअली मुझे लगा कि आपका माइक म्यूट है, तो मैं उसको अनम्यूट कर रहा था। अच्छा वही हो रहा। जी चलिए, अब मैं स्वयं की रचना के साथ पटल को दादा को समर्पित करूंगा समापन। और जैसा कि ममता के लिए अंजलि बहन ने हमारी इतनी सुंदर गोविंद जी जी गोविंद जी, मैं चाहूंगा आपके लिए 4 पंक्तियां लिखी थी, मैं 4 पंक्तियों से आपको कहना चाहूंगा। बिल्कुल आप हमारे लिए सौभाग्य होगा। तो 4 पंक्तियां देखिए दोस्तों, मैं गोविंद जी के खास करके संचालक है उनके 4 पंक्तियां जो है रची, 4 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना काव्य पढ़े। कहना चाहूंगा कि है बड़े गजब के ये संचालक है। चलिए दादा, मेरे लिए लिख के भेज देना। क्या रहो सुन कर सबकी रचना, बस मंद मंद मुस्काए। अब खुद आओ मैदान में, अब खुद आओ मैदान में, करते हैं आह्वान तुम्हारा। और कुछ भारी भरकम खट्टा मीठा, कुछ भारी भरकम खट्टा मीठा, गोविंद अब देव सुनाए, गोविंद अब देव सुनाए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दादा। अब खट्टा मीठा जो हमारी अंजलि जी ने एकदम से लाकर यहाँ पर इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि मैं जिस रचना को पढ़ने के लिए मतलब जो है आतुर हो चुका हूँ कि अब अन्य सारी रचनाएं जो हैं वो देशभक्ति भी हम लोग जानते हैं, सब लोग हम लोग देशभक्त हैं इसलिए देशभक्ति भी नहीं सुनाएंगे। सब लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं तो वो भी नहीं सुनाएंगे। सब लोग जानते हैं कि हम लोग अच्छे लोग हैं इसलिए हम बाकी सारी रचनाओं को किनारे हटाते हुए अब मैं माँ पर आता हूँ। और माँ पर ही मैंने जो रचना लिखी है वो मैं सुनाता हूँ। कीमता से ना कीमती तुझी कोई चीज यहाँ, माँ की ममता से ना कीमती तुझी कोई चीज यहाँ। जन्नत से बढ़कर है ममता, जन्नत से बढ़कर है ममता, और नहीं है कोई जहां, और नहीं है कोई जहां। आंचल कितना प्यारा उसका, आंचल कितना प्यारा उसका, भय हो जाता दूर वहां जब बच्चा छिपता आंचल में। प्यार मिले भरपूर वहां, प्यार मिले भरपूर वहां,
गीले बिस्तर पर सो जाए, सूखे में बच्चे को बुलाए, ऐसी कोई जन्नत देखो इस धरती पर है और कहाँ, इस धरती पर है और कहाँ। माँ की ममता से ना कीमती दूजी कोई चीज कहाँ। और क्या है कि दुख बच्चे का नहीं देखती, सुख के पल देखो है सहेजती, एक छोटी मुस्कान की खातिर दिन और रात में वो है जागती। ममता की मूर्ति वह देखो दूजी कोई मूर्ति कहाँ, जन्नत से बढ़कर है ममता और नहीं है कोई जहाँ, जन्नत से बढ़कर है ममता और नहीं है कोई जहाँ, और नहीं है कोई जहाँ। ये रचना माँ को बहुत हार्ट टचिंग, बहुत ही ज्यादा मतलब दिल को छूने वाली है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भाई साहब। और माँ जैसा वृहद विषय दुनिया में कोई भी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए कहा कि सारी चीजें व्यक्त हो जाती हैं जब की बात आती है। तो अब इसी के साथ मैं पटल को समर्पित करता हूँ कि आए मनोज दादा और आगे की कार्यवाही को संपन्न करें। माइक म्यूट है आपका भी अब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और गोविंद जी, वास्तव में आपने भी बड़ी सारगर्भित रचना सुनाई है। और चूंकि अब आज आपने इस पूरे कार्यक्रम का रुख ही पलट दिया है, अध्यक्ष महोदय से शुरुआत कराई है आपने और अंत में जो है संयोजक के आयोजक के आगे कार्यक्रम रुक रहा है। तो दोस्तों दरअसल करना पड़ता है, और मेरे साथ तो जितनी भी बैठी हैं, जो भी हमारी बहनें हैं और हमारे मित्र हैं, वो सब लोग यही कहते हैं कि जब हम पटल पे होते हैं तो ना हम अध्यक्ष होते हैं और ना हम मुख्य अतिथि होते हैं, हम सब परिवार के लोग होते हैं। और मैं इसी भावना के साथ कहता हूँ। नहीं बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा वास्तव में। और सबकी रचनाएं बहुत सुंदर, और मुझे नहीं लगता कि जो मेरे पास है मैं आप लोगों के बराबर कुछ रख पाऊंगा। फिर भी एक चीज जरूर कहूंगा कि एक रचना जो मैंने कहा था ना, बैठे बैठे मुझे याद आ गया, जब प्रिया ने अपनी रचना पढ़ी तो मुझे बचपन की याद हुई। तो मैं अपनी रचना जो है अपनी बेटी प्रिया को समर्पित कर रहा हूँ। और बिल्कुल बचपन से जुड़ी रचना प्रिया ने सुनाई थी, तो प्रिया ने शुरुआत की थी, तो मैं प्रिया को ये रचना समर्पित कर रहा हूँ। और सामने अंजलि है, सपना है, सभी मेरे बच्चों जैसे है लोग। कोई भी अभी बहुत बड़े नहीं, इतने बड़े नहीं है कि इनको मैं कह सकूं, सब मेरे बच्चों के जैसे हैं। तो बिल्कुल ये रचना मैं आप सबको जो है समर्पित कर रहा हूँ। और फिर यही गुजारिश के साथ कहना चाहूंगा कि जो है अपना बचपन कभी मत मरने देना दोस्तों। जो है आदमी के अंदर एक बच्चा हमेशा जवान रहना चाहिए। और जी, तो रचना रखना बहुत छोटी सी रचना है जी। कह रहा हूँ दोस्तों कि आज बचपन फिर याद आ गया हमें, आज बचपन फिर याद आ गया हमें, हवा का वही पहला झोंका, हवा का वही पहला झोंका फिर सहला गया हमें, फिर सहला गया हमें। वो गलियों में दौड़ना, वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो पतंगे उड़ाना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना, वो अम्मा की बातें, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना, वो पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना, वो पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना। हाय कहाँ गए वो दिन, हाय कहाँ गए वो दिन कि जब हम बच्चे थे, हाय कहाँ गए वो दिन कि जब हम बच्चे थे। ना था मैल कोई मन में, ना था मैल कोई मन में, हम दिल के बड़े सच्चे थे, हम दिल के बड़े सच्चे थे। काश ना होते बड़े, काश ना होते बड़े, तो मन में कोई मलाल ना होता, मन में कोई मलाल ना होता। और मैं तेरा तू मेरा सा दिल में कोई सवाल ना होता, मैं मेरा तू तेरा सा दिल में कोई सवाल ना होता। और ना होती कोई जात हमारी, ना होती कोई जात हमारी, छोटे बड़े का कोई बवाल ना होता, छोटे बड़े का कोई बवाल ना होता। रहते हम सबसे मिलके, रहते हम सबसे मिलके, कहीं कोई मलाल ना होता, कहीं कोई मलाल ना होता। ए खुदा
ऐ खुदा मेरे हम पे तू फिर से रहम इतना फरमा दे, ऐ खुदा मेरे हम पे तू फिर से रहम इतना फरमा दे, बड़प्पन हमारा ले ले, बड़प्पन हमारा ले ले, फिर वही बचपन हमें दिला दे, फिर वही बचपन हमें दिला दे, फिर वही बचपन हमें दिला दे। बहुत बहुत दादा बहुत सुंदर रचना। दादा एक बात कहना चाहूंगा कि इंसान यदि अपने अंदर बचपन को जिंदा चाहता है तो अपनी उम्र को उल्टी की तरह कर ले। 50 साल के बाद वो जो है एक 80 की एक जो उम्र होती है ना, एक औसत आयु हम लोग 80 की मानते हैं, तो 50 साल के बाद वो अपने को 30 के माने और हर एक साल के बाद घटाता चला जाए तो उसका बचपन जिंदा रहेगा। मैं सर की रचना सुन के मुझे अपनी बुआ जी की सुनाई एक कविता याद आ गई। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो सुंदर फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। ये उन्होंने मुझे सुनाई थी और वो जो बुआ जी है मेरी वो इसी मन से, हंगामा मन से जुड़ी भी हुई है। तो मुझे जो सर की कविता है बचपन, अभी सर ने सुनाई, मुझे उससे उनकी याद आ गई और बहुत ही सुंदर रचना सर ने सुनाई है। बहुत और नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी रचना पसंद आई। और बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है, मैं तो जो सामने देखता हूँ वही लिखता हूँ, यथार्थवादी हूँ। मैं ज्यादातर व्यंग्य भी लिखता हूँ बेटा, तो जो सामने देखता हूँ वही लिख देता हूँ, मेरी कलम चल जाती है। मैं बहुत ज्यादा गूढ़ भाषा में नहीं लिखता हूँ, सीधी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करता हूँ। और बाकी आप लोगों के सानिध्य में रहता हूँ तो थोड़ा बहुत कलम चलती रहती है। और जो है बिल्कुल। और आदरणीय गोविंद जी, यदि इजाजत हो तो फिर आज के कार्यक्रम की सघन की कार्रवाई में आरंभ करूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारी बहन अंजलि बजाज जी इस समय नेटवर्क से निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत बहुत स्वागत और बिल्कुल उनका जो आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आज इतने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना समय निकाला और हमारे पटल को समय दिया और इतना सुंदर कार्यक्रम पेश किया। और मेरी प्यारी बेटी प्रिया, क्या कहना, बहुत खूबसूरत जो है बिल्कुल आपका जो है। और जो है हमारी जो है सपना साहू जी, प्यारी बहन बेटी, सब कुछ जो है। और बिल्कुल कहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठी सी वाणी और बहुत सुंदर जो है। बहुत 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 जो है बिल्कुल आप खूब आगे बढ़ती रहे, खूब तरक्की करें, खूब आपका जो है यश फैले, नाम हो, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं इस पटल से। और बिल्कुल, और हमारी प्यारी बहन सबसे ऊपर जो आज की अध्यक्षा थी आदरणीय वंदना जी, जो है वंदना शर्मा जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की और आप इस पटल पे उपस्थित हुई, आपने अपना समय दिया। और वास्तव में बहुत सुंदर आपने जो शुरुआत करी सरस्वती वंदना के साथ और अपने काव्यों के साथ, उससे जो है पटल आज हमारा धन्य हो गया। और दर्शकों ने बहुत बहुत जो है एंजॉय किया आप सभी को। और हमारे गोविंद जी, इनका तो क्या कहना, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भाई उनके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि जो है क्या कहूँ कि मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतने जबरदस्त हमारे भाई संचालक हैं और इनकी हास्य की रचनाएं भी सुनने के लिए मन करता है। और मैं चाहता था कि आज गोविंद जी अपनी कुछ दो एक हास्य की रचनाएं प्रस्तुत करें, लेकिन गोविंद जी ने आज समय बदल दिया माँ पे रचनाएं सुना करके। लेकिन बहुत जो है सारगर्भित रचना, बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल आज का हमारा समृद्ध मंच बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत जबरदस्त रचनाएं सुनने को मिली, लोगों का सानिध्य बहुत अच्छा रहा। और बिल्कुल हमारी ये जो है शुभकामना है कि हमारा ये समृद्ध मंच सदा जो है अपनी जो है बिल्कुल ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहे और आप सबका जो है एक यश हो, एक नाम हो, एक कीर्ति हो जो है बस। और ताकि हंगामा भी ये कह सके कि हमारे मंच पे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने अपना वक्त दिया था। और वास्तव में जीशान कुरैशी भाई लिख रहे हैं सुपर दोपहर। भाई आप लोगों ने इस दोपहर को सुपर बना दिया है, आप ना होते तो दोपहर सुपर कैसे होती। आपके प्यार ने, आपकी चाहतों ने इस दोपहर को सुपर बनाया दोस्तों। और फिर एक बार जो है आज कार्यक्रम का जो है अंत करने का तो मन नहीं कर रहा है, कार्यक्रम स्थगित करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जो समय की बाध्यता है, सबके साथ कुछ ना कुछ जो है बाध्यताएं लगी हुई है दोस्तों। तो जरूर जो है हम लोग ये कार्यक्रम चल रहा है, कल 2:30 बजे फिर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो अपनी दुआओं से नवाजना, अपने प्यार से नवाजना, अपनी चाहतों से नवाजना मत भूलिएगा। कल फिर एक नई टीम होगी, फिर एक नया हंगामा होगा दोस्तों, फिर नई रचनाएं होंगी, लेकिन पुराने होंगे तो सिर्फ आप और हम। मैं भी वही रहूंगा, आप भी वही रहेंगे, आपकी दुआएं वही रहेंगी दोस्तों। टीम नहीं होगी, लेकिन उस नई टीम को अपना उत्साह वर्धन करना मत भूलिएगा, अपनी चाहतों से नवाजना मत भूलिएगा दोस्तों।
तो कल रोज की तरह आपको फिर अपनी 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। समापन से पहले 4 पंक्तियों से आपको जो है अपनी पंक्तियां समर्पित करते हुए आज स्थगन करूंगा इस कार्यक्रम का कि करते नमन हृदय से तुमको, करते नमन हृदय से तुमको, है बहुत बहुत आभार। आप सबको समर्पित है, सम्मानित मंच को समर्पित है, हमारे श्रोताओं को समर्पित है कि करते नमन हृदय से तुमको, करते नमन हृदय से तुमको, है बहुत बहुत आभार। और हंगामा को पहुंचाया, हंगामा को पहुंचाया 58,000 के पार, हंगामा को पहुंचाया 58,000 के पार। और ये प्यार सदा बरसाते रहना, ये प्यार सदा बरसाते रहना, और महफिल में निज दिन आते रहना, ये प्यार सदा बरसाते रहना, और महफिल में निज दिन आते रहना। सम्मान कभी ना कम होगा, सम्मान कभी ना कम होगा, ये करते हैं इकरार, ये करते हैं इकरार, ये करते हैं इकरार। बहुत बहुत आपके लिए 4 लाइनें हैं, आपके लिए भी 4 लाइनें हैं कि जो मन लगाकर कार्य करते हैं रोज देखो, जो मन लगाकर कार्य करते हैं देखो रोज, और वही आज कर पाते हैं नित्य नई सी खोज। जो आपने हंगामा की खोज की है, नित्य नई सी खोज, और नित्य नई सी खोज वही पहचाने जाते, और उनके चेहरे पर ही दिखता सूर्योदय सा ओज, सूर्योदय सा ओज। आपको ये 4 बहुत लाइनें बहुत हमारी। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, दर्शकों का, सबका बहुत बहुत जो है शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। आप सबने अपना अपना जो है समय दिया, और खास कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी भी स्टूडियो कविराज से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। और जितने भी लोगों ने इस पटल पे हाजिर होकर के या इस पटल के बाहर से इस पटल पे हाजिर, और समस्त 58,000 वो दर्शक जो प्रतिदिन हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं दोस्तों, आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबका आभार करता हूँ। और कल फिर मिलने के वादे के साथ कल हम फिर मिलेंगे 2:30 बजे, फिर नया हंगामा, नई जो है टीम होगी। और आदरणीय भाई चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार है आदरणीय आपका, हमारे बड़े भाई हैं। आपकी चाहतों से, आपके आशीर्वाद से आज हंगामा मंच पर रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, फिर नए हंगामे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।